हेल्थ कार्ड बनवाना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है इसके बारे में भी आपको मैं आगे बताऊंगा। आप इसको देख सकते हैं, इस हेल्थ कार्ड को ये गवर्नमेंट की तरफ से इश्यू किया जाता है। आपको इमिग्रेशन काउंटर पे दिखाना होता है। ये पासपोर्ट और वीजा के साथ में रखना है। इस हेल्थ कार्ड के बगैर आप सऊदी अरब में एंट्री नहीं कर सकते हैं। और इसके अंदर में जानकारियां जो भी भरी जाएगी वो आपको चेक कर लेनी है, क्योंकि बहुत सारे हाजी ये गलती कर देते हैं। इसका कोई भी चार्ज नहीं लगता है हज कमेटी की तरफ से, ये बिल्कुल फ्री होता है। जो भी ट्रेनिंग कैंप लगते हैं हज के, उसमें आपको जाना है। कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो उसको छोड़कर आपको यहाँ पर अटेंड करना है। इस तरह की आपको पूरी जानकारी ये कैंप में बताई जाएगी। और तीसरी वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी और कितने हाजी सिलेक्ट होंगे, ये सवाल वेटिंग लिस्ट में हाजी हैं वो कर रहे हैं। बने रहिए मेरे साथ और देखिए पूरा वीडियो, तो सही जानकारी मिलेगी इंशाअल्लाह। जो भी हाजी मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हज 2026 में जाने वाले हाजियों को वेटिंग लिस्ट में जितने भी हाजी हैं सबको इंतजार है तीसरी वेटिंग लिस्ट का। और तीसरी वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी और कितने हाजी सिलेक्ट होंगे, ये सवाल वेटिंग लिस्ट में हाजी हैं वो कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे हाजी वेटिंग लिस्ट में हैं, उनको बेसब्री से इंतजार रहता है कि वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी। तो पहली वेटिंग लिस्ट आ चुकी है, दूसरी वेटिंग लिस्ट भी माशाल्लाह आ चुकी है। अब तीसरी वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं लोग। तो तीसरी वेटिंग लिस्ट, ये जो दूसरी किस्त का पेमेंट चल रहा है, और ये जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं जितने भी हाजी सिलेक्ट हुए हैं पहली और दूसरी, उनका जो पेमेंट करने का है वो तारीख हज कमेटी ने 31/10/2025 बताई है। उनके बाद ये वेटिंग लिस्ट वालों का आना तीसरी का शुरू होगा ऐसा लगता है। इसके अंदर में आपको ये नवंबर का महीना एंड तक भी आ सकता है या तो दिसंबर में भी आ सकता है। इसके लिए आपको इंतजार करना होगा, क्योंकि जितने भी हाजी सिलेक्ट हुए हैं वेटिंग लिस्ट में हो या तो कुर्रा में जो सिलेक्ट हुए हाजी हैं, इनमें से जो हाजी पहली या तो दूसरी वेटिंग लिस्ट का पेमेंट नहीं करेगा, इसका मतलब ये होगा कि हाजियों को जो पेमेंट नहीं किए हैं उनको हज के लिए नहीं जाना है। इनके हज में जो पेमेंट न करने की वजह से हज कमेटी ये समझेगी कि ये हाजी पेमेंट नहीं किए हैं, इसके लिए इनको हज में नहीं जाना है, उनका नाम कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद जितने भी हाजी टोटल पेमेंट नहीं किए होंगे उतने लोगों की हज कमेटी वेटिंग लिस्ट जारी करेगी। तो ये है पूरा हज कमेटी का हिसाब। इस वजह से इंतजार करना होगा कितने हाजी कैंसिल करवाते हैं या तो कितने हाजी पेमेंट नहीं करते हैं। इसके बाद ये तीसरी वेटिंग लिस्ट आएगी, कितनी होगी ये सवाल भी बहुत सारे हाजी करते हैं। तो देखिए, अभी ये बताना बहुत मुश्किल है, फिर भी अंदाजे से 1500 से 2000 के आसपास उम्मीद की जा रही है कि ये तीसरी वेटिंग लिस्ट भी आ सकती है, उससे भी ज्यादा आ सकती है। उसके लिए फिलहाल अभी हज कमेटी की तरफ से कोई अपडेट नहीं है। इंशाल्लाह ऐसी कोई अपडेट आएगी तो हम पहले आपको बताएंगे इंशाल्लाह। और हज कमेटी ने जो पेमेंट भरने की आखिरी तारीख बताई है, जो कुर्रा में सिलेक्ट हुए हैं उनकी, जो 31/10/2025 है दूसरी किस्त भरने की, और जो पहली वेटिंग लिस्ट में और दूसरी वेटिंग लिस्ट में भी सिलेक्ट हुए हाजी है उनको भी 31/10/2025 तक पेमेंट कर देना है। 2,77,300 रुपए दोनों किस्तों का मिला के पेमेंट है, वो उनको तुरंत ही कर देना है, इंतजार नहीं करना है। हो सकता है हज कमेटी ये तारीख आगे ना भी बढ़ाए, तो आपको ये पेमेंट जितना हो सके उतना जल्द से जल्द कर देना है। और दूसरी चीज ये है कि जो हज कमेटी ने दूसरी वेटिंग लिस्ट में सिलेक्ट हुए हाजी है उनको डॉक्यूमेंट जमा कराने का बताया है, और गवर्नमेंट के डॉक्टर के साइन किए हुए सर्टिफिकेट भी बनवाने हैं। ये पूरा डॉक्यूमेंट तैयार करके हज कमेटी को भेजना है। आपको वो 5/11/2025 तक वो भी काम पूरा कर लेना है। तो ये है पूरी अपडेट वेटिंग लिस्ट वालों के लिए और जो पेमेंट भरने वाले हाजी है उनके लिए। और दूसरी एक सबसे बड़ी खबर है कि जो हज कमेटी हज के लिए ले जाती है उनके लिए ये हेल्थ कार्ड बनवाना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है इसके बारे में भी आपको मैं आगे बताऊंगा। ये जो हेल्थ कार्ड है ये आपको
बनवा के यहां से जाना होता है। इसके लिए आपको वैक्सीन लेनी पड़ती है। ये पूरा जो भी हज कमेटी की तरफ से इंतजाम किया जाता है, आपको लास्ट के जो आखिरी के दिन होते हैं, 15 से 20 दिन होते हैं, 25 दिन होते हैं, उस वक्त आपको हज कमेटी की तरफ से गवर्नमेंट डॉक्टरों के पास, गवर्नमेंट मेडिकल सेंटर में जाके आपको वैक्सीन लेनी होती है। और इन वैक्सीन लेने के बाद आपका ये हेल्थ कार्ड तैयार होता है। ये हेल्थ कार्ड बनवाना आपके लिए इतना जरूरी है जैसे आपके पासपोर्ट और आपके वीजा हैं। ये समझ के चलिए कि आपको इमिग्रेशन में पासपोर्ट और वीजा के साथ ये हेल्थ कार्ड भी जरूरी होगा। आप इसको देख सकते हैं, इस हेल्थ कार्ड को ये गवर्नमेंट की तरफ से इश्यू किया जाता है। ये हज के 20 दिन 25 दिन पहले आपको इंडिया से ही बनवा के जाना होगा। और यहाँ हज कमेटी आपको ये बताएगी कि कहाँ पे बनेगा और इसको बनवा के ही आपको जाना होगा। तो इस चीज का खास ख्याल रखना है। इसके अंदर में जो वैक्सीन दी जाती है वो आपके लिए, आपके फायदे के लिए होती है। इसमें आपको वहां के क्लाइमेट के हिसाब से अगर बुखार आता है, उसकी ये वैक्सीन होती है। उसमें ज्यादा घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। आपको जब भी हज कमेटी की तरफ से अनाउंस होगा, आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके ये पूरा वैक्सीन का प्रोसेस कर लेना है। उस वक्त आपको ये हेल्थ कार्ड इश्यू होगा और वो हेल्थ कार्ड आपको अपने पास रखना है। ये कार्ड आपको ना तो किसी बैग में डालना है, ना तो आपको कहां पे भी उसको रखना है। ये आपके पास में ही रहना चाहिए। ये आपके जो आगे वाला आपका बैग रहता है जिसके अंदर में आप कागजात, पैसे और पासपोर्ट वगैरह रखते हैं, वो बैग में इसको आपको रखना है। ये कार्ड को आपको बैग के अंदर में कभी नहीं डालना है। ये चीज का आपको खास ख्याल रखना है, क्योंकि ये कार्ड आपको हज कमेटी की तरफ से दिया जाता है। ये हेल्थ कार्ड आपको जिद्दा या तो मदीना एयरपोर्ट पर ये आपको इमिग्रेशन काउंटर पे दिखाना होता है। ये पासपोर्ट और वीजा के साथ में रखना है। इसको और कई जगह पे आप रख देने से उस वक्त आपके पास सामान नहीं होगा, और अगर सामान नहीं होने से ये हेल्थ कार्ड आपका चला जाएगा सामान में, तो आपको बहुत परेशानी हो सकती है। इस हेल्थ कार्ड के बगैर आप सऊदी अरब में एंट्री नहीं कर सकते हैं। जैसे पासपोर्ट और वीजा इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही ये हेल्थ कार्ड भी इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपको ये चीज का खास ख्याल रखना है कि हेल्थ कार्ड अपने साथ में ही रखना है। अपने पास जो गले में लगा हुआ बैग होता है या तो आपकी जेब होगी, उसमें आपके पॉकेट में पासपोर्ट के साथ रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हेल्थ कार्ड है। जब भी आपके शहर में हज कमेटी अनाउंस करेगी कि आपके हेल्थ कार्ड जो हॉस्पिटल में बन रहे हैं वहां पे जाके आपको ये हेल्थ कार्ड बनवाना है, और हेल्थ कार्ड को बहुत ही संभाल के रखना है। और इसके अंदर में जानकारियां जो भी भरी जाएगी वो आपको चेक कर लेनी है, आपके नाम के हिसाब से, आपकी पासपोर्ट के हिसाब से, बहुत ही अच्छी तरह से चेक कर लेना है। ये बताने का मेरा मकसद ये है कि आपको अवेयर करना है, आपको जागरूक करना है। इसके लिए ये सब चीजें मैं आपको इतनी बारीकी से बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे हाजी ये गलती कर देते हैं कि अपने बैग में या तो अपने 7 किलो के लगेज में या तो अपने सूटकेस में, ट्रॉली बैग में ये चीजें रख देते हैं। उसके बाद उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इस चीज का आपको बिल्कुल खास ख्याल रखना है कि ये हेल्थ कार्ड जो हज कमेटी की तरफ से बनेगा उसको आपके पास रखना है, फ्लाइट में भी, एयरपोर्ट पे भी। ये आपको जैसे ही जिद्दा एयरपोर्ट में इमिग्रेशन होगा, आपकी पासपोर्ट और वीजा के साथ इसको आपको दिखाना होगा। और मदीना शरीफ अगर आप पहले गए हैं तो वहां पे भी आपको ये दिखाना होगा। तो इसको आपको किसी भी कीमत पे बनवा लेना है और अपने पास रखना है। इसका कोई भी चार्ज नहीं लगता है हज कमेटी की तरफ से, ये बिल्कुल फ्री होता है। तो ये जब भी अनाउंस होगा, मेरे ख्याल से ये हज के 20-25 दिन, 1 महीना पहले अनाउंस होगा, उस वक्त आप जाकर ये जरूर बनवा लें। और दूसरी चीज ये है कि हज कमेटी की तरफ से जो भी ट्रेनिंग कैंप लगते हैं हज के, उसमें आपको जाना है। कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो उसको छोड़कर आपको यहाँ पर अटेंड करना है, क्योंकि हज कमेटी की तरफ से जो कैंप लगाए जाते हैं, या तो आपके शहर में कोई ऐसे एनजीओ हैं या तो कोई ऐसी संस्थाएं हैं जो हज के लिए काम करती हैं, वो ऐसे कैंप लगाती हैं। तो आपको जाकर उसको ज्वाइन करना है। कितना भी आपका इंपॉर्टेंट काम हो वो छोड़कर आपको ये जो कैंप लगेंगे हज कमेटी के, उसको आपको
अटेंड करना है, उसमें जाकर आपको बैठना है। वहां पे आपको इस्लामिक तरीके से हज कैसे करना है, क्या फराइज है, क्या सुन्नतें हैं, क्या वाजिबात है, ये सिखाया जाएगा। और जितने भी जनरल नॉलेज की बातें हैं वो आपको सिखाई जाएंगी। आपको जमजम का पानी वहां से नहीं लेकर आना है। इस तरह की जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं वो सब आपको दी जाएंगी। फ्लाइट में क्या चीजें ले जानी है, क्या नहीं लेकर जानी है, किस तरह आपको सऊदी में रहना है, इस तरह की आपको पूरी जानकारी ये कैंप में बताई जाएगी। तो इसको आपको जरूर अटेंड करना है। इस तरह से आपको पूरी तरह सीखने मिलेगा, सभी तरह की जानकारियां मिलेंगी। तो ये आपको अटेंड करने के लिए जब ये कैंप लगेंगे, मेरे ख्याल से ये 2 से 3 कैंप लगेंगे हज से जाने से पहले। अगर आपके शहर में ये लगते हैं तो आप जरूर अटेंड कीजिए, इससे आपको बहुत फायदा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आप कौन से शहर से मेरा वीडियो देखते हैं कमेंट में जरूर बताएं। अल्लाह हाफिज।